Components are like function that returns HTML element. React components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as JavaScript functions, but work in isolation and return HTML. So in React, components comes in two types: class component and function component. In older React code bases, you may find classes component used. It is now suggested to use function component along with hooks, which were added in React 16.8 version. So यहाँ पर कंपोनेंट जो हम लोग बनाते हैं रिएक्ट के अंदर वो दो तरीके से बनता है. एक होता है क्लास बेस्ड, एक होता है फंक्शन बेस्ड. 16.8 जब हमारा वर्जन आया तो उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हुक्स, जिसका बेसिकली बेनिफिट ये है कि आज की डेट में हम लोग फंक्शंस जिसके साथ हम लोग जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूज्ड हुए हैं उसी के ऊपर हम लोग अपना सारा काम कर सकते हैं. बट हम दोनों चीज़ों को समझेंगे कि कैसे और किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं और इसको अपने फिर उसमें ट्राई करेंगे. ठीक है. सो क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट. व्हेन क्रिएटिंग अ रिएक्ट कंपोनेंट द कंपोनेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर. जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई सोर्स के अंदर जो भी आप एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं app.js, तो ऐप का ए जो है वो आप कैपिटल देख रहे हैं. तो भले से ये एक फाइल है यहाँ पर, लेकिन इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कंपोनेंट. यानी कि आप जो भी अपना बनाओगे लाइक होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, आपके लिए ये पेज है, लेकिन इसको हम लोग रिएक्ट में बोलते हैं कंपोनेंट. ठीक है. जैसे याद करो कि हमारा PHP जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने एक बेसिक सा एग्जांपल क्रिएट किया था इंक्लूड की हेल्प से, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि आप एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट के अंदर आपके पास सो मैनी पेजेस हैं. अब क्या होता है कि क्लाइंट आपसे कहता है भी कुछ चेंजेस कर दीजिए. अगर आपकी साइट स्टैटिक होगी तो आपके लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जाएगा. बट अगर आपकी साइट डायनामिक होगी, आपको बोला था नए बार में कुछ ऐड कर दो, तो आप फटाफट से उस पर्टिकुलर फाइल में जाके ऐड करके आ जाएंगे. सो रिएक्ट में क्या है कि यहाँ पर वही सेम काम होगा, लेकिन यहाँ पर फाइल जो बनेगी वो .js के नाम से बनेगी. और मान लीजिए कि आपको हेडर में कोई लिंक ऐड ऑन करना है तो आप यहीं पर उस पर्टिकुलर फाइल में जाके वो लिंक ऐड करेंगे. थ्रू आउट प्रोजेक्ट जहाँ पर भी आपने अपनी फाइल को इंपोर्ट किया होगा, यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है. यहाँ पर जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट बनाते हैं, बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं, और जिस फाइल में लगाना होता है वहाँ पर जाके इंक्लूड का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने डिफ़ॉल्ट फाइल में आपको दिखाया था ऑलरेडी. तो ये देखेंगे आप इंपोर्ट हो रखा है यहाँ पर फाइल, और इस तरह से उसको हम लोग बाइंड कर लेते हैं. तो अभी आप समझ जाओगे कैसी चीज़ें काम करती हैं अच्छे से. अभी जा पर थ्योरी पार्ट देखो. सो पहला हम लोग एग्जांपल देखेंगे क्लास कंपोनेंट. तो क्लास कंपोनेंट मस्ट इंक्लूड द एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट स्टेटमेंट. एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास अगर कोई ऑलरेडी कंपोनेंट बना हुआ है और उस कंपोनेंट को आपने किसी दूसरे में डालना है तो हम लोग एक्सटेंड का यूज़ कर लेते हैं. एक्सटेंड रिएक्ट dot component statement. This statements create an inheritance to react dot component and gives your component access to react dot components function. The component also requires a render method. This method returns HTML, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके हैं अपना कि JSX में किस तरह से काम करना होता है. So for example, हमारे पास एक क्रिएट अ क्लास जिसका नेम क्लास कंपोनेंट जो कि कार के नाम से है. ठीक है. और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और हम लोग यहाँ पर रेंडर मेथड का यूज़ करके यहाँ से अपना जो भी मैटर रिटर्न करना चाहते हैं वो मैटर अपना रिटर्न करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर. अब यही काम अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट में करना हो, here is the same example as above but created using a function component instead. A function component also returns HTML and behaves much the same way as a class component, but function component can be written using much less code, are easier to understand and will be preferred. So इसमें आप देखें स्ट्रक्चर, और इसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह. भाई हमने बनाया फंक्शन, हमने फंक्शन नेम रखा कार, जैसे आपने यहाँ पर डिफाइन किया क्लास कार. इसके बाद हमने यहाँ से सीधे रिटर्न किया अपना, यहाँ से जो भी मैसेज हमें रिटर्न कराना है जिस भी HTML एलिमेंट के अंदर. तो आप कंपैरेटिवली अगर यहाँ देखेंगे दोनों में, तो इसमें आपको ज़्यादा कोड करना पड़ेगा, इसमें आपको लेस कोड करना पड़ेगा. तो आज की डेट में मॉडर्न रिएक्ट के अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग क्लास को कम यूज़ कर रहे हैं हम लोग,
फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब ये फंक्शन जो है बिल्कुल सेम एज जैसे कि हमारा जावास्क्रिप्ट में होता है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई फंक्शन का नेम डिफाइन करेंगे वो कैपिटल लेटर से ही बिगिनिंग होनी चाहिए उसकी। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैमल केस का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर कैमल केस का यूज़ ना करके हमें इसका यूज़ करना है। बात करेंगे रेंडरिंग कंपोनेंट की कि भाई किस तरह से हमने इसको रेंडर कराना है। सो नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड कार which returns an h2 element. To use this component in your application, use similar syntax as normal HTML जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या बनेगा, डिस्प्ले दी कार कंपोनेंट इन दी रूट एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कांस्टेंट रूट रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, और यहाँ पर हम लोग कार कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे। तो इसका ज़रा हम लोग देखें कि भी स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं और हम अपने इस फाइल को करेंगे क्लोज, इसकी कॉपी बनाएंगे, पेस्ट करेंगे टुडे इज़ 11, और बिफोर दैट मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज भी कर देता हूँ सो दैट कि हमारा 11th की डेट में काम स्टार्ट हो। इसको यहाँ पर करेंगे क्लोज, VS कोड अगेन लॉन्च, और इसको अब आप रीनेम कर दीजिए टुडे इज़ 11। और यहाँ पर हम आके क्या करेंगे, अपने इसको करेंगे और 10th वाली फाइल से इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि 10th में हमारा JSX तक हुआ था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट वाले एग्जांपल को। अगेन ओपन कर लेंगे अपना एग्जांपल। यस, तो हम लोग रेंडरिंग की बात करें कि रेंडर करते वक्त हमें किस तरह से इसको रेंडर कराना है। तो आप यहाँ पर माई ऐप जो हमारा हमने बना रखा अपना 11th के अंदर, यहाँ पर हम लोग सारी फाइल्स अपनी सेव करते जा रहे हैं कि भाई किस उसमें क्या फाइल हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग index.js में आएंगे और यहाँ पर आके हम लोग अपना एक फंक्शन बना लेते हैं। वैसे तो कोड मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इस कोड को। तो कोड क्या है, जैसे कि एक फंक्शन, हमने इसको यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर हम लोग इस कोड को कॉल कर लेंगे इस तरह से कि भी हमारे पास फंक्शन है कार, और रिटर्न कर रहे हैं हम लोग अपना मैसेज यहाँ से h2 टैग के अंदर, हाय आई एम ए कार। अब हमें इसको रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार कंपोनेंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे बिल्कुल HTML टैग की तरह। आप यहाँ लिखेंगे कार और इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे इस तरह से। फाइल को आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप यहाँ से एग्जैक्ट पाथ पर पहुँचेंगे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे CD, और इसके अंदर हम जाके यहाँ डिफाइन करेंगे भाई हम लोग जुलाई 24 के अंदर हैं, जुलाई 24 CD नहीं, हम लोग जुलाई 24 में नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर ही काम कर रहे हैं। बाहर आइए, देखिए CD माई ऐप, एंड यहाँ पर आप जाके लिखेंगे npm स्टार्ट। कंपाइल सक्सेसफुली, यहाँ आएंगे, आप यहाँ देखेंगे इसका आउटपुट हमें इधर रिटर्न हो रहा है बढ़िया से।
तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना फंक्शन बना के उसका डेटा यहाँ पर आप अपना प्रोसेस करेंगे और ये डेटा जो होगा यहाँ से कॉल हो जाएगा आपका जाके बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इसको कांस्टेंट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और फिर हम लोग कांस्टेंट के रूट डिफाइन करके इसको इस तरह से डिफाइन करें। अगर आप इस लाइन को भी शॉर्टर करना चाहते हो तो इस तरह से करिए, आप लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट रूट, और रूट के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और क्रिएट रूट के अंदर आपको कंटेनर को कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पार्ट यहाँ से इधर कॉल करा देंगे। ऐसे ऊपर वाली लाइन को हम लोग इस तरह से हटा देंगे, इसका भी आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा, कोई चेंज आपको नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका कोड की वन लाइन की लेंथ और शॉर्ट हो जाएगी। देखिए आउटपुट अभी भी हमें रिसीव हो रहा है। चलिए ये हमने फाइल अपना बना लिया। बनाने के बाद हम लोग इस फाइल का यहाँ जाके माई ऐप के अंदर पेस्ट करेंगे सोर्स में, और इसको हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे डेमो 2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर कंपोनेंट अंडरस्कोर फंक्शन लाइक दिस। और ये फाइल हमने यहाँ पर लाके अपना सेव कर लिया है, सो दैट कि जब आप इस फाइल को चेक करना चाहें तो आप इसको देख पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्रॉप्स की, कि लाइक अगर आप इसमें कोई प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं जिसको हम लोग पैरामीटर या आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं, तो रिएक्ट में इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। तो ये कैसे हम लोग यूज़ करने वाले, तो वापस से थ्योरी पर एक नज़र डालते हैं और इधर आइए। तो यहाँ पर हमने सीखा कि फंक्शन कंपोनेंट को बेसिकली रेंडर कैसे कराना है हमने। सो ये हो गया हमारा रेंडर इस तरह से। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉप्स। सो कंपोनेंट कैन बी पास्ड एज प्रॉप्स which stand for properties. Props is a predefined keyword in React. So props are like function argument as, and you send them into the component as attributes. For example, use an attribute to pass a color to the car component and use it in the render function. यानी कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसको। हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया कार, और उसके अंदर हम लोगों ने एक अपना प्रॉपर्टी सेट किया है प्रॉप्स के नाम से। प्रॉप्स अगेन बोल रहा हूँ, दिस इज अ प्रीडिफाइन। रिटर्न करेंगे यहाँ से h2 हाई आई एम अ दिस कलर कार। तो जो भी आप यहाँ पर कलर डिफाइन करेंगे, तो जैसे आई एम अ कार आ रहा था, अब आपका रेड कार इसका आउटपुट जो है वो रिटर्न आएगा। तो इसको हम लोग ज़रा चेक करेंगे। तो कोड को करेंगे यहाँ से हम लोग कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप इस कोड को यहाँ पर ला के डिफाइन कर लेंगे। ध्यान रखना index.js को ही रिप्लेस करेंगे। ये हमने कोड को यहाँ कॉल किया इस तरह से। कॉल करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें फंक्शन कार प्रॉप्स हमने यहाँ डिफाइन किया, आप ऊपर देख सकते हैं पैरामीटर, ठीक है। अब जो ये प्रॉप्स हमने यहाँ पर डिफाइन किया, उसका टाइप अभी हमने कुछ सेट नहीं किया, ये कुछ भी ले सकता है, ये आपका टेक्स्ट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए इसका जो टाइप है वो क्या है, एनी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाई आई एम ए कार, बट बिफोर रेंडरिंग दिस हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है प्रॉप्स डॉट कलर। सो प्रॉप्स ये आपका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट सेट है, डॉट कलर हम यहाँ से इसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, तो हमने लिखा कार के अंदर, यहाँ पर इसको प्रॉप्स को हमने नेम दिया कलर, और कलर को हमने असाइन किया रेड। तो जब आप इसको यहाँ पर एक्सप्रेशन को बाइंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉप्स योर प्रॉपर्टी नेम डॉट, हमने जो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन किया कलर, और आपने इसको डिफाइन करके कंट्रोल एस करना है। जैसे आप इसको कंट्रोल एस करेंगे, कुछ एरर इसने हमें थ्रो किया है, जरा देखें कहाँ पर गड़बड़ हुई है। ये कह रहा है रिएक्ट डोम इज नॉट डिफाइंड, जबकि रिएक्ट डोम तो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। डोम की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसको कैपिटल लिखना है ऐसे। अब ये सक्सेसफुली आ जाएगा। तो कोड में जरा इसको सही कर लीजिएगा अपनी इंडेक्स के अंदर, वहाँ पर हमारा टाइपो एरर हुआ है, ये टाइपो एरर हो गया, डोम ऐसे लिखा जाएगा। हाँ तो किसने ज्वाइन किया जरा देखें, नितिन, नितिन 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 नितिन, अभी ठीक है। तो चलिए कोड को हमने यहाँ से किया कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको लाइव ऑन कर लेंगे और चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हैं हाई आई एम ए रेड कार। अगर मैं यहाँ पर कुछ इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ, जाके मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि ब्लैक, अपर केस लोअर केस, दिस इज अप टू यू,
डिफाइन करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे तो यहाँ पर है हमें ब्लैक कार, इस तरह से आपको इसका आउटपुट रिसीव होगा। तो इंडेक्स फाइल की कॉपी बनाइए, सोर्स के अंदर लाके कॉल करिए और इसको रिनेम करेंगे demo2 अंडरस्कोर react अंडरस्कोर component अंडरस्कोर props। तो ये आपका props का एग्जाम्पल है। वापस अपनी इंडेक्स फाइल पर आ जाइए, इसको करेंगे क्लोज, वापस अपने थ्योरी पार्ट को ऑन करेंगे और इसको समझेंगे आगे। अब लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट के अंदर अगर हमें किसी कंपोनेंट को कॉल करना होता है तो कैसे कॉल होगा। क्लास यूज़ होता है तो हम लोग एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। सो वी कैन रेफर टू कंपोनेंट्स इनसाइड अदर कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ द कार कंपोनेंट इनसाइड द गैराज कंपोनेंट। सो फंक्शन हमारे पास कार, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। एक और हम लोगों ने फंक्शन बनाया विच इज़ गैराज। ध्यान रखेंगे कि फंक्शन जब भी डिफाइन करें या क्लास जब भी डिफाइन करें, अपने क्लास या फंक्शन का नेम आपने कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है। सो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं अपना मैसेज। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे यहाँ रिटर्न के आगे हमने बनाना ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। बनाना ब्रैकेट का यूज़ तभी आता है जब हम लोग मल्टी लाइन कोई स्टेटमेंट सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा है रिटर्न, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया div, और div के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है h1 who lives in my garage। सो यहाँ पर हम लोग अपने कार कंपोनेंट को, जो कि हम लोग यहाँ रेंडर कर रहे थे रेंडर मेथड में, अब आप यहाँ पर कॉल करेंगे कार को, और नीचे हम लोग गैराज को रेंडर करेंगे क्योंकि गैराज के अंदर कार कंटेन है। तो ऑटोमेटिकली जब गैराज को आप रेंडर कराएंगे तो गैराज अलॉन्ग विद कार रेंडर होगा। तो चलिए इस कोड को हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने इसको ट्राई करके देखना है यहाँ पर। तो इंडेक्स फाइल में जाइए, अपने कोड को रिप्लेस कीजिए, सिंटैक्स को टर्मिनेट कीजिए। यहाँ पर जैसे सिंटैक्स हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर इसको टर्मिनेट करेंगे इस तरह से। तो ये पार्ट आपका ओके हो गया है। और डोम का अगेन एरर है यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसको भी आप सही करेंगे, और यही चीज़ आप यहाँ पर भी फिक्स करेंगे। इसके अंदर यहाँ भी मिस्टेक है डोम, और चेक करेंगे क्या मिस्टेक है हमारे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें एक एरर दिखाई दे रहा है, एरर है रिएक्ट डोम इज नॉट डिफाइंड। तो कंट्रोल एस करिए, अभी क्या बोला, लाइन नंबर 13 14, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिएगा अपने टर्मिनल को, सर्वर को एक बार स्टॉप करिए और फिर से इसको रन कीजिएगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमारा ऊपर वाला कोड हमारा चला गया। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अंडू कर लेंगे। हमने पूरा रिप्लेस कर दिया, एक्चुअली इंपोर्ट वगैरह चला गया। आपने इतने पार्ट को रिप्लेस करते हुए कमांड को रन करना है इस तरह से, और npm स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, हु लिव्स इन माई गैराज, आई एम अ कार। तो ध्यान से देखिए, ध्यान रखना है index.js फाइल के अंदर आपका ये वाला पार्ट आना मैंडेटरी होता है, इंपोर्ट रिएक्ट डोम, क्योंकि यही आपका वर्चुअल डोम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस लाइन को ना भूलें। इसी का एरर जनरली आपको नीचे देखने के लिए मिलता है टर्मिनल के अंदर। हमने एक फंक्शन बना रखा है कार, हमने एक फंक्शन बनाया है गैराज। गैराज के अंदर हम लोग यहाँ पर जो डिफरेंस देखते हैं वो है रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न हम लोग विदाउट पैरेंथेसिस देख रहे हैं, यानी कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट को हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं कंपोनेंट को। बट अगर आपके पास कोई मल्टी लाइन स्टेटमेंट है तो उस केस में आपको रिटर्न के आगे बनाना ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। देन अगर आपके पास दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पर किसी पेरेंट टैग में इसको कॉल नहीं करूँगा, इनका कोई पेरेंट कंटेनर नहीं होगा, तो ये भी रेंडर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इन दोनों लाइन को यहाँ से डिव के साथ रिप्लेस कर देता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे एरर दिखाई दे रहा है। तो क्या कहता है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो वन पेरेंट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर फ्रैगमेंट इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पर एक ब्लैंक होल्डर डिफाइन किया, तो भी ये देखो सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है, और आप इसका आउटपुट देख सकते हो यहाँ पर काम कर रहा है बढ़िया से, ठीक है। इस केस में आपको जो आउटपुट दिखाई देगा इसका, ये तो दिखेगा नहीं, आपको इसका आउटपुट क्या दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो डायरेक्टली रूट एलिमेंट में आपका आउटपुट आ रहा होगा, जरा चेक करो। ये देखो div id रूट के अंदर डायरेक्टली हमारा h1 और h2 दोनों चीज़ें कॉल हो रही हैं सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करता हूँ किसी div के अंदर, मैंने जैसे यहाँ लिखा div, अब जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर
तो ये आपको div id रूट के अंदर एक और div दिखाई देगा और उसके अंदर मैटर आपका रेंडर हो रहा है। सो चॉइस इज योर कि आपको क्या div की एक्चुअल में ज़रूरत है तो आप डिफाइन करें, अदरवाइज आप ना डिफाइन करें div को, ठीक है। तो हमारा इस तरह से भी ये एक्सेप्टेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पर हमने क्या करा, स्टेटमेंट लिखा हु लिव्स इन माई गैराज, हमने यहाँ पर कार कंपोनेंट को इसके अंदर रेंडर कराया। और अब क्या होगा, जब आप ये क्वेश्चन करें तो कार वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर आपका आउटपुट थ्रो करेगा, जो कि हम लोग आउटपुट में यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, है ना, कार। इसके बाद हमने क्या करा, गैराज कंपोनेंट को हमने यहाँ पर ला के रेंडर कराया, जिससे क्या होगा, दोनों आपके एक साथ रेंडर होंगे। तो चलिए इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर, और इसका हम लोग नेम डिफाइन करेंगे demo2 अंडरस्कोर react अंडरस्कोर component अंडरस्कोर many .js, यानी कि हम लोग एक फाइल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को रेंडर कर रहे हैं। क्लोज करेंगे इस फाइल को, वापस अपने इंडेक्स फाइल में यहाँ पर आ जाइए, इधर आएंगे। यहाँ पर हमारा जैसे कि एक तो ये फॉल्ट था, यहाँ पर कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट फाइल को ब्राउजर में चेक करेंगे, इधर इसको यहाँ पर चेक कंपोनेंट रिटर्न जो है हमारा वो क्लोज नहीं है, इसको ज़रा क्लोज कर लें। यहाँ पर एक आपको और लगाना है इस तरह से, अभी आपका आ गया, यहाँ से रिटर्न हो गया कार डिव रिएक्ट डोम, अब सही है कोड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स इन फाइल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, React is all about reusing code and it is recommended to split your components into separate files। अब देखो होता क्या है कि मान लो कि अगर आप एक ही फाइल में दो कंपोनेंट बना लेते हो, जैसे हमने एक कार और एक गैराज के नाम से बनाया, अब इसका फ़ायदा तो हो गया आपको कि आपने यहीं कहीं यूज़ कर लिया, बट क्या हो कि अगर आपको कार कंपोनेंट की एक से ज़्यादा फाइलों में ज़रूरत हो, सो ये आपके लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर कभी भी एक फाइल में, अगर आपको ये श्योर है कि यूज़ नहीं करना है कहीं और, तब आप एक ही फाइल में अपना दूसरा कंपोनेंट बनाइए। अदरवाइज ट्राई करें कि आप अलग अलग फाइल्स अपनी क्रिएट करें इस चीज़ के लिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो मुझे कार को कई जगह पर इस्तेमाल करना है, तो आप उतनी जगह पर उसको इम्पोर्ट कर पाओगे। इसको ऐसा समझो जैसे PHP की एक्सरसाइज अगर हम लोग याद करें तो वहाँ पर हमें हेडर को सभी पेजेस में अलग अलग कॉल करना होता है। अब मान लो आपने हेडर एक पेज में बना दिया, काम तो कर जाएगा, ठीक है, आप उसको सेव कर करके काम चला लोगे, लेकिन क्या होगा कि जब आपके पास अपडेट करने का कुछ टास्क फंसेगा तो फिर आपको हर एक फाइल को जाकर ओपन करना पड़ेगा। बट क्या होगा कि अगर मैंने एक्सटर्नल बना रखा होगा फाइल को, हेडर या फुटर को, आपको कुछ भी चेंज करना होगा, आप एक जगह चेंज करो सब जगह चेंज जगह। मान लो कि आपको यहाँ पर कार कंपोनेंट को सिमिलरली समझो कि मुझे कई जगह पर यूज़ में लेके आना है अलग अलग फाइल्स में, तब आप उस केस में अलग से डिफाइन करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा वो है कंपोनेंट इन फाइल्स। तो समझते हैं इसको, यहाँ आइए। टू डू दैट, create a new file with .js file extensions and put the code inside it, ठीक है। So ठीक है, note that the file name must start with an uppercase character, यानी कि जो भी आप अपनी फाइल बना रहे हो आपने क्या करना है, उसका जो नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू करना है। एंटायर कंपोनेंट को कैपिटल में डिफाइन नहीं करना है, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ योर फाइल नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बना रहे हैं, दिस इज द न्यू फाइल वी नेम्ड इट car.js। तो हम लोग यहाँ से इस कंपोनेंट को यहाँ से करते हैं कॉपी। अगेन यहाँ पर भी एक छोटा सा वो है कि हमने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है तरीके से, यहाँ पर जाके इसके आगे आप सेमीकोलन लगाइए, और हम अपने सोर्स फाइल के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नेम रहेगा car.js। ये हमने अपना एक कंपोनेंट बनाया और हमने यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन किया कार, और यहाँ पर हमने मैसेज अपना रिटर्न किया। इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर लेंगे, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट कर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करें तो हर एक सिंटैक्स प्रॉपर टर्मिनेट हो, बढ़िया रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ से यूज़ करें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जो भी आपके कंपोनेंट का नेम है वो आप यहाँ पर जाकर लिख देंगे इसको।
ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग गलती ये कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के फ्लो में कि हम लोग यहाँ पर जाके इस तरह से बनाना ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये नहीं करना है, अदरवाइज आपको एरर थ्रो होगा, आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो car.js के नाम से हमने इसको क्लोज कर दिया, अपनी फाइल को सेव एंड क्लोज। नेक्स्ट, टू बी एबल टू यूज द कार कंपोनेंट यू हैव टू इंपोर्ट द फाइल इन योर एप्लीकेशन। यानी कि जहाँ पर आप गैराज को यूज़ कर रहे थे, अब आपको वहाँ पर जाके इसको कॉल कर लेना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इधर आते हैं और अपनी इंडेक्स फाइल में जाएंगे। अब ये कार कंपोनेंट जो हम लोग बाहर डिफाइन कर चुके, तो अब हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जाके लिखेंगे इंपोर्ट कार, जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया होता है वो नाम आपने यहाँ पर लिखना है। फ्रॉम के अंदर हम लोग सिंगल कोट में यहाँ लिखेंगे डॉट स्लैश, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कार आपको हाईलाइट हो जाएगा। आप चाहें तो .js लिख लें, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। हमने यहाँ पर जाके इसको इस तरह से क्लोज कर देना है। फाइल को हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे Ctrl+S, और अब हम लोग ये चेक करेंगे क्या हमारा डेटा एक्सटर्नल कंपोनेंट से यानी कि car.js से क्या index.js में कॉल हो रहा है या नहीं। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे। यहाँ आते हैं और आप अपनी फाइल को रन करके देखें। आई एम ए कार, हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। ज़रा कुछ चेंजेस करके देखो क्या ये अपडेट हो रहा है कि नहीं। ब्रांड न्यू कार, हमने यहाँ से इसको सेव किया। ब्राउज़र में आते हैं, आप देख सकते हैं हमारा कार से डेटा index.js में गया, index.js से हमारा डेटा index.html में हमें सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया है। इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना है इसको। तो ये होता है आपका एक फाइल से दूसरी फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हुआ इंपोर्ट और कार से हुआ एक्सपोर्ट। अब ये कार आपको जहाँ भी यूज़ हो उतनी जगह पर आप इसको बार बार जाके अपने यूज़ में लेके आ सकते हो सक्सेसफुली। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस फाइल को कॉपी करेंगे और अपने सोर्स फोल्डर में लाके करते हैं पेस्ट, और इसको हम लोग नेम देंगे demo2_react_component_in_files। ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल बन गया है। तो यहाँ पर हमने कार के नाम से और कंपोनेंट बनाया, इसको भी आप यहाँ पे जाके कॉल कर लेंगे इस तरह से। चलिए, तो ये सारी चीज़ अपनी कंप्लीट। वापस आएंगे अपने थ्योरी पार्ट के ऊपर और इधर आके चेक करेंगे इसको। तो ये हमारा कोड इस तरह से सक्सेसफुली वर्क कर जाएगा इसके अंदर। तो ये हमने देखा कंपोनेंट्स के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ क्लास, अदर इज़ फंक्शन। तो हमने अभी फंक्शन का एग्जांपल देखा है। अब जो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे क्लास कंपोनेंट को किस तरह से यूज़ करना होता है। अगेन क्लास डेप्रिकेट नहीं हुआ है, बट अब यूज़ हम लोग नहीं करते क्योंकि 16.8 वर्जन के बाद हम लोग हुक्स का यूज़ करके सारा काम जो क्लास में करते थे वो यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए एक यहाँ से हम लोग फाइल बना लेंगे क्लास कंपोनेंट के नाम से, कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके लिखेंगे इस फाइल को सेव एज करते हुए टॉपिक नंबर 8 रिएक्ट क्लास, और यहाँ पर आपने अपना कोड कॉल कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिफोर रिएक्ट 16.8 class components were the only way to track state and life cycle on a React component. Functions component was considered stateless. With the addition of hooks, function component are almost equivalent to class components. The difference are so minor that you will probably never need to use a class component in React. Even though function components are preferred, there are no current plan on removing class components from React. So आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास कंपोनेंट और आपके फंक्शन कंपोनेंट दोनों ही मेथड अवेलेबल हैं। 16.8 के बाद फंक्शन के पास इक्विवेलेंट पावर है जो क्लास के पास थी। सो मॉडर्न रिएक्ट के अंदर क्लास का यूज़ धीरे धीरे खत्म, मतलब कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो रहा है,
जो कि फंक्शन कंपैरेटिवली क्लास लिखना आसान है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते आ रहे हैं सेम प्रैक्टिस यहाँ पर भी आपकी काम में आ जाती है. सो React components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as JavaScript functions but work in isolation and return HTML via a render function. Components comes in two types, class and function component and function components. तो function हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे class component. So create a class component. When creating a React component, the component's name must start with an uppercase letter. The component has to include the extends react.component statement. This statements create an inheritance to react.component and give you your component access to React components functions. The components also requires a render method and this method returns HTML. So हमने जैसे कि एक एग्जांपल वहाँ पर देखा था, ये वहाँ तक की पूरी फाइल सेम ही अपनी चल रही है इसके अंदर. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई क्लास कंपोनेंट कैसे बनता है. तो हमने लिखा क्लास कीवर्ड, उसके आगे हमने डिफाइन किया क्लास का नेम, एक्सटेंड लिखेंगे, दिस इज अ प्री डिफाइंड, देन रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और रेंडर के अंदर जाके आप सारा काम कर लेंगे अपना. नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज अ कंपोनेंट क्लास कॉल्ड कार which returns a h2 element. To use this component in your application, use similar syntax as normal HTML car. So display the car component in the root element. आपने जाके सिमिलरली जैसे आप लोग फंक्शन को रेंडर कराते हो वैसे आपने क्लास को भी रेंडर कराना है. तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ में किस तरह से लेकर आना है. तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर एक कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें, या मैं आपको इसका एक आउटपुट छोटा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने क्लास को रेंडर कराना है इस वाले पार्ट को. तो चलिए ट्राई करते हैं. अपनी फाइल में आइए और यहाँ से इंडेक्स डॉट इसमें आके आप इस फाइल के कोड को कॉपी कर लीजिए. ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया क्लास, इस क्लास को मैं यहाँ पर इस पूरे कोड के साथ रिप्लेस कर देता हूँ लाइक दिस. हमारे इसका नेम है कार, तो आप कार को यहाँ पे लाके कॉल कर लेंगे इस तरह से. तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा ये सारी चीज़ एकदम ओके आ रही हैं. अब इस फाइल को हम लोग यहाँ से करते हैं कंट्रोल एस और चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल, और ब्राउज़र में आके आप इसको यहाँ पर चेक करें, हाई आई एम ए कार, हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है. तो देखो क्लास कंपोनेंट कुछ इस तरह से डिफाइन होता है. तो लिखना क्या पड़ रहा है, जहाँ पर हम लोग लिखते थे ओनली फंक्शन कार, यहाँ पर लिखना पड़ रहा है क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, देन आप रेंडर का यूज़ करेंगे और रेंडर के अंदर जाके आप अपना मैसेज डिफाइन करेंगे. तो लिखने का डिफरेंस क्या आया कि भाई जहाँ पर हम लोग पहले रिटर्न जो कर रहे थे इस तरह से डायरेक्टली, अब आपका रेंडर के अंदर जाके काम करेगा. तो ये आपका एक चेंजेस आ जाता है क्लास में और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर. एक ही इस लाइन का चेंजेस होता है, एक ही रेंडर का चेंजेस होता है हमारा. चलिए इस फाइल को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर लेंगे इधर आके, और इसका हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर कंपोनेंट अंडरस्कोर क्लास. ये हमारा क्लास वाला है. उससे पहले जो चल रहे हमारे वो सारे फंक्शन कंपोनेंट थे. तो इस कोड का हमें आउटपुट समझ आएगा कि ये किस तरह से वर्क करने वाला है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर की. सो if there is a constructor function in your component, this function will be called when the component get initiated. The constructor function is where you initiate the component's properties. In React, component properties should be kept in an object called state. The constructor function is also where you honor the inheritance of the parent component by including the super statement which executes the parent component constructor functions, and your component has access to all the function of the parent component react.component. So for example हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर. हमने डिफाइन किया है क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन द कार कंपोनेंट एंड ऐड अ कलर प्रॉपर्टी. हमने फंक्शन में तो देख ही लिया फंक्शन वाले एग्जांपल में, इस बार हम लोग देख रहे हैं क्लास के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं.
क्लास डिफाइन किया अगेन कार, से कुछ सेम है, बस क्या इसमें एडिशनल ऐड हुआ है कंस्ट्रक्टर मेथड का। कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पर जाके सुपर को डिफाइन किया है और हमने यहाँ पर लिखा है दिस डॉट स्टेट इक्वल टू कलर की वैल्यू जो है वो हमारी रेड रहेगी इस तरह से। सो यूज द कलर प्रॉपर्टी इन द रेंडर फंक्शन। सो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया है कि भाई जो आपने ये चीज़ें सेट की हैं इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ था हाई आई एम ए कार, तो लेकिन मुझे रेड कार यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो आप लिखेंगे हाई आई एम दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, एक्सप्रेशन आप लिखेंगे और कार। तो जो भी आपने यहाँ पर दिस डॉट स्टेट में प्रॉपर्टी पुट की होगी वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। तो अगेन आप देख सकते हो बिट लेंदी कोड है और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हमें काम करना पड़ा है कंपेरेटिवली फंक्शन कंपोनेंट, बट ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए आप यहाँ से इस कोड को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको अपने VS कोड में ले आएंगे यहाँ पर, और यहाँ लाके आपने इस कोड को जो है वो रिप्लेस कर लेना है इतने पार्ट को। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया, प्रेस करेंगे यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करने, गलत जगह पर हमने कर दिया, अंडू करिएगा प्लीज़। आपने इंडेक्स फाइल में करना है, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे कंट्रोल एस। सो आप देख सकते हैं वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको आउटपुट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं हाई आई एम ए रेड कार, जो हम लोग काम सेम फंक्शन के अंदर ले रहे थे वही सेम काम हमारा क्लास कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके हो रहा है। तो इस फाइल को कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने सोर्स में जाके करेंगे कॉल, और इसका हम लोग नेम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे डेमो टू रिएक्ट कंपोनेंट, क्लास को रिप्लेस कर देंगे विद कंस्ट्रक्टर। सेव एंड क्लोज। वापस आते हैं अपनी फाइल के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसमें प्रॉप्स की। सो अनदर वे ऑफ हैंडलिंग कंपोनेंट प्रॉपर्टी इज बाय यूजिंग प्रॉप्स, जो हम लोगों ने फंक्शन में देखा था। So props are like function argument and you send them into the component as attributes. So use an attribute to pass a color to the car component and use it in the render function, जो कि हम लोगों ने पहले वाले एग्जांपल में देखा था। नीचे हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है। So class car extends react dot component, ये सब कुछ सेम रहेगा। इस बार हम लोग किसी उसका यूज नहीं करने वाले कंस्ट्रक्टर का, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे this dot props dot color, और यहाँ पर जाके आपने इसको प्रॉपर्टी को सेट करना और इसका आउटपुट आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोड को करेंगे यहाँ से कॉपी, इस पर्टिकुलर लाइन को, और इसको अपन ट्राई करेंगे VS कोड में। यहाँ जाइए और इस कोड को रिप्लेस कर लीजिए, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। अगेन ये आपका सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है, और यहाँ पर जैसे मैं कार के कलर को कुछ चेंज कर देता हूँ, लाइक कैंडी रेड फॉर एग्जांपल, और ब्राउज़र में जाकर हम लोग चेक करके देखें क्या हमें कैंडी रेड यहाँ से रिटर्न आ रहा है कि नहीं। परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा इसके अंदर। तो क्लास में अगर आपको कंस्ट्रक्टर कंफ्यूज करता है तो कंस्ट्रक्टर को आप ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो आपने यहाँ पर लिखना है प्रॉप्स दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉप्स है वो कहीं पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और यहाँ से वो प्रॉपर्टी जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं वो अपना डिफाइन करा लेंगे। फाइल को करेंगे कॉपी, सोर्स में लाके हम लोग करेंगे कॉल, और इसको हम लोग नेम यहाँ से डिफाइन करेंगे demo2। यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे react अंडरस्कोर कंपोनेंट अंडरस्कोर react demo2 react क्लास प्रॉप्स कर दो इसको। क्लास प्रॉप्स एक्सटेंशन डॉट जेएस। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर प्रॉप्स के बाद अगर हमें प्रॉप्स कंस्ट्रक्टर के साथ यूज करना हो तो किस तरह से वर्क करता है। आइए अपनी फाइल में देखेंगे प्रॉप्स इन दी कंस्ट्रक्टर। इफ योर कंपोनेंट हैज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन द prop should always be passed to the constructor and also to the react dot component via the super method. So in this example आप यहाँ देखेंगे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और हमने यहाँ पर डिफाइन किया उसके अंदर प्रॉप्स, और वही सेम चीज़ हमने सुपर को भी प्रोवाइड की है प्रॉप्स।
आप यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मॉडल। अब मॉडल हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्यूआर कार का कलर ना रिटर्न करके मॉडल को रिटर्न कर रहे हैं। कोड को ज़रा कॉपी कीजिए यहाँ से और इसको हम लोग यहाँ ले जाके इंडेक्स फाइल में रिप्लेस करेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद हम ब्राउज़र में आके देखें क्या हमें मॉडल हमारा रिटर्न हो रहा है या नहीं। तो यहाँ ये और आप चेक करेंगे हाय आई एम ए हुंडई कार, हमें यहाँ पर मैसेज रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। तो ये भी आपका एक हो सकता है प्रॉप्स अगर आपने कंस्ट्रक्टर के साथ चलाना हो। तो यहाँ पर इस फाइल को हम लोग करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट और इसको हम लोग यहाँ पर नेम डिफाइन कर देंगे डेमो टू रिएक्ट कंपोनेंट प्रॉप्स। अच्छा प्रॉप्स का नाम सॉलिड तो उसको 2 कर दो। तो ये पार्ट फाइल को सेव एंड क्लोज। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि भाई जैसे हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स बनाया था, तो क्लास में किस तरह से हम लोग ये वाला काम करेंगे। तो इधर आइए और यहाँ पर हम देखते हैं components in component. So here we can refer two components inside other components. So हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है which is car, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रेंडर किया अपना हाई में कार। दूसरा हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है गैराज और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर कार क्लास को कॉल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे कि आप फंक्शन में काम करते हो सेम वैसा ही काम आपने यहाँ पर भी करना है। कोई चेंजेस आपका इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन आप देख रहे हैं क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर क्लास गैराज एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट और इसमें लाके बस हमने कार वाले क्लास को गैराज के अंदर रेंडर कराया हुआ है। कोड को कॉपी करिए और ट्राई करके देखें इसको, रिप्लेस कंट्रोल एस सक्सेसफुल और ब्राउज़र में जाके आप देखेंगे हु लिव्स इन माय गैराज, तो यहाँ पर मैसेज आएगा हाय आई एम अ कार इसके अंदर। परफेक्ट। तो इस फाइल को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और चेक करके देखेंगे इसको कि इसका आउटपुट हमें जो मिला है उसको यहाँ पे लाके कॉल करा दो। इसको हम लोग यहाँ पर नेम दे देंगे डेमो टू रिएक्ट अंडरस्कोर कंपोनेंट, इसको लिख देते हैं क्लास कंपोनेंट्स डॉट जेएस। क्लोज करेंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल अगर हमने क्लास कंपोनेंट को बनाया तो उसको हम लोग किस तरह से लाके कॉल करेंगे। तो कंपोनेंट्स इन फाइल, इसको करेंगे कंट्रोल एस, यहाँ पर आएंगे। तो रिएक्ट इज ऑल अबाउट अगेन रीयूजिंग कोड, सिमिलरली जैसे हमने फंक्शन कंपोनेंट में देखा है, एंड इट कैन बी स्मार्ट टू इंसर्ट सम ऑफ योर कंपोनेंट्स इन सेपरेट फाइल्स। टू डू दैट create a new file with a .js file extension and put the code inside it. Note that the first name जो आपका रहेगा, फर्स्ट लेटर जो आपका रहेगा वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे हम लोग करेंगे नोट दैट द फाइल मस्ट स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग रिएक्ट एस बिफोर एंड इट हैज़ द एंड द स्टेटमेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार। सो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं दिस इज द न्यू फाइल वी नेम्ड इट कार डॉट जेएस। और इस कार डॉट जेएस में हमने क्या चेंजेस किए हैं, हमने यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसमें इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट आया है। ये इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जनरली इंडेक्स फाइल में होता है, इस फाइल में क्यों है? ध्यान रखेंगे जब क्लास के साथ आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये चीज़ ऊपर टॉप में आपकी कॉल हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास के साथ यूज़ करते हैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट और ये तभी वर्क करता है जब आपका ये लाइन अटैच होगा इसके अंदर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो जैसा आपने सेम डिफाइन करके अपने प्रीवियस एग्जांपल में सेम वही आपका रहेगा टोपोलॉजी, इसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं आएगा। तो हमने इसको किया यहाँ से कॉपी, हम अपनी कार डॉट जेएस फाइल में आते हैं और आप यहाँ देखेंगे क्या चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखो सब कुछ सेम है,
क्या ऐड हुआ, ये नया लिखने का तरीका बदला, एक्सपोर्ट करने का मेथड आपका सेम ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। ठीक है, अब आप इस फाइल को यहाँ से करेंगे क्लोज और इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे सेव। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, टू बी एबल टू यूज कार कंपोनेंट यू हैव टू इम्पोर्ट द फाइल इन योर एप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पर जाके सेम जैसे इम्पोर्ट कराते हैं वही रहेगा, कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है इसके अंदर। हमने एंटायर कोड किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर लाके आप अपनी index.js फाइल में इस कोड को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कार कंपोनेंट जो है वो जो क्लास की फॉर्म में बना हुआ है एक्सटर्नली, इधर हमने इसको यहाँ पर टॉप में किया है इम्पोर्ट और यहाँ पर हमने कार को रन कराया हुआ है। फाइल को करेंगे कंट्रोल एस, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ कैंडी रेड कार, तो इसका मुझे आउटपुट यहाँ पर दिखना चाहिए। तो चलिए चेक करके देखते हैं, ये बढ़िया से आपका काम कर रहा है। तो इस तरह से आपका बनता है कंपोनेंट इन फाइल्स का एग्जांपल। तो यहाँ पर इस फाइल को हम लोग इधर रन करा लेंगे इस तरह से। तो क्या करते हैं, इस फाइल को करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लाके करेंगे इसको कॉल और यहाँ पर जाके हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे इसका नेम। लिखते हैं demo2 react class underscore file.js। ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है, तो ये आपका काम कर जाएगा। और ये जो कोड है अपना, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी कार वाली फाइल में इसको यहाँ पर कमेंट बना के रख लेते हैं। जिसको भी आपने एक्टिव करना है एग्जाम्पल के अंदर अपने, उसको आप एक्टिव करके देख लीजिएगा कि आपने फंक्शन वाले एग्जाम्पल में इसको कार फाइल को एम्बेड करना है या क्लास वाले में। जिस अगर क्लास में करोगे तो इसको कमेंट करना, फंक्शन में करोगे तो इसको कमेंट रखिएगा। तो ये मैंने आपके यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल डिफाइन कर दिए इस तरह से इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर स्टेट की। तो चलिए, सो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट स्टेट। React class components have a built-in state object. You might have noticed that we used state earlier in the component constructor section. The state object is where you store property value that belongs to the component. When the state objects change, the component will re-render. So creating the state object is initialized in the constructor. Example, specify the state object in the constructor method. So हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स को डिफाइन किया है, देन सुपर के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉप्स को डिफाइन किया हुआ है। और हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं दिस डॉट स्टेट ब्रांड इज होंडाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको जाके बाइंड किया इस तरह से एक्सप्रेशन को, दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, ब्रांड की वैल्यू यहाँ पर होंडाई स्टोर है और ये आपका वर्क कर रहा है इसके अंदर। सो if you want to run this example, so copy this और इसको आप जाके ट्राई कर लेंगे अपने फाइल में। कॉपी और इसको हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। ये आपका बढ़िया से काम कर रहा है। यहाँ जाइए, चेक कीजिए अपना, माई कार ब्रांड नेम इज होंडाई। हमने यहाँ पर अपना एक मैसेज इस तरह से रिटर्न किया हुआ है। अब अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ब्रांड, मॉडल, ईयर, है ना, तो कलर, इस तरह की अगर आपको मल्टीपल चीज़ें डालनी है तो आप इसी के अंदर ऑब्जेक्ट बना के अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि ब्रांड का नेम है होंडाई, मॉडल है एसेंट, ईयर है 2019, कलर जो है वो कैंडी रेड है हमारा। तो आप यहाँ पर जाके इसको डिफाइन कर लेंगे और यूज़ करा लेंगे। तो हमने जैसे लिखा माई कार ब्रांड नेम इज दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, तो ब्रांड आ गया होंडाई। इट इज़ अ कलर कैंडी रेड, मॉडल आपका यहाँ पर आ जाएगा कैंडी रेड एसेंट फ्रॉम दिस ईयर, यानी कि जो आपने ऊपर 2019 डिफाइन किया हुआ। और उसके बाद जब आप इसको रेंडर करेंगे तो इसका आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। सो जैसे कि मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर जाके डिफाइन कर लेंगे
इधर। फिर से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है इसके अंदर। और इसको हम लोग ज़रा यहाँ पर चेक करके देखते हैं क्या आउटपुट हमें इसका डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं माई कार ब्रांड नेम इज होंडा, इट इज़ अ कैंडिडेट एक्सेंट फ्रॉम 2019। तो इस फाइल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, सोर्स में लाके हम लोग उसको करेंगे कॉल, और यहाँ पर जाकर हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे डेमो टू अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर स्टेट डॉट जेएस। सो ये बेनिफिट आता है स्टेट का कि हम यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज अपनी सेट करा सकते हैं, ब्रांड मॉडल ईयर कलर इस तरह से। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आपका बन जाता है इस तरह से। नेक्स्ट, अगर आपको स्टेट ऑब्जेक्ट को अपडेट करना हो, चेंज करना हो, तो वो वाला पार्ट भी आप यहाँ पर इजीली करा पाते हैं। आपको एक ट्रिगर वगैरह अपना लगा देना होता है इसमें। So changing the state object, to change the value in the state object, use the this dot set state method. When a value in the state object changes, the component will again re-render, meaning that the output will change according to the new value. So add a button with a on click event that will change the color property. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है। हमने बस एक नया अपना फंक्शन डिफाइन किया विच इज़ चेंज कलर। ये एक एरो फंक्शन हम लोग यहाँ देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने लिखा है दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर हमने लिखा है कलर जो है वो कैंडिडेट से क्या हो जाए, ब्लू हो जाए जब यूज़र ट्रिगर प्रेस करेगा। तो हमने यहाँ पर एक बटन बनाया, बटन के ऊपर जाकर हमने ऑन क्लिक के ऊपर अपने फंक्शन को कॉल कर दिया दिस डॉट चेंज कलर। सो अभी अगर हम लोग अपने इस कोड को यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लाके इसको करेंगे कॉल करने के बाद आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद आप जब इसको ब्राउज़र में जाके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, चेक कीजिएगा हमने सही फाइल कॉल कराया है, गलत जगह डाल दिया है। कंट्रोल एस क्लोज, ये है हमारी फाइल, और ब्राउज़र में जाके अब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जो हमारा सेम पहले मैसेज आ रहा था सब कुछ सेम वही है। हमने बस एक चेंज कलर का यहाँ पर ट्रिगर बनाया, हमने जैसे इसको क्लिक किया तो हमारा क्या हो गया, इट इज़ अ ब्लू एक्सेंट फ्रॉम 2019। इस तरह से आप अपने स्टेट ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो। अब जो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी आप यहाँ पर ऑन क्लिक वगैरह डिफाइन करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि ये एक कैमल केस में जाएगा। जनरली जावास्क्रिप्ट में आप अभी तक यूज़ करते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू इन्वर्टेड कोड, और उसके अंदर आप जाके अपने फंक्शन को कॉल करते हो। बट इन रिएक्ट क्योंकि हम लोग JSX का यूज़ करते हैं तो आपको एक्सप्रेशन जो है जो भी आपने फंक्शन अपना बनाया है वो आपने करली ब्रेसेस में ही डिफाइन करना है इस तरह से, तभी आपका फंक्शन जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली इसके अंदर। ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर अगेन सोर्स में लाके करेंगे कॉल, और हम इसको नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे डेमो टू अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर स्टेट अंडरस्कोर सेट स्टेट। ठीक है, तो हमने ये सेट स्टेट का एग्जांपल बनाया अपना। क्लोज कर दीजिए ताकि ये कंफ्यूज ना करे हमें। नेक्स्ट वापस आएंगे अपनी फाइल में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑलवेज यूज दिस सेट स्टेट मेथड टू चेंज दिस स्टेट ऑब्जेक्ट, इट विल एंश्योर दैट द कंपोनेंट knows it's been updated and calls the render method and all the other life cycle method. So बात करते हैं यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट की। each component in React has a life cycle which you can monitor and manipulate during its three main phases. The three phases are mounting, updating and unmounting. So in mounting means putting elements into the DOM आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो माउंटिंग के अंदर भी हमें 4 डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे। सो रिएक्ट हैज़ 4 बिल्ट इन मेथड्स दैट गेट्स कॉल्ड इन द ऑर्डर व्हेन माउंटिंग अ कंपोनेंट। वन इज कंस्ट्रक्टर जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड इज रेंडर जो कि ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 2 जो इसमें रिमेनिंग है वो है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, एंड फोर्थ इज कंपोनेंट डिड माउंट।
द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्स एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड, तो रेंडर तो आपका यूज होगा ही होगा, ठीक है। द अदर आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ यू डिफाइन देम। तो आप कोई भी मेथड ट्राई करें, रेंडर आपका हमेशा रहने वाला है। रेस्ट 3 ऑप्शन इज ऑप्शनल, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यूज में लाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स, यानी कि ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रेंडर कुछ करा रहे हैं उससे पहले ही आपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, अदरवाइज इसको यूज आपने नहीं करना है। ये जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ये सारी बातें क्लास कंपोनेंट को लेके हैं, फंक्शन कंपोनेंट को लेके नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। सो मेक श्योर करेंगे कि सबसे पहले ये डिफाइन हो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट मेंशन है, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स व्हेन द कंपोनेंट इज इनिशिएटेड एंड इट इज द न्यूट्रल प्लेस टू सेट अप द इनिशियल स्टेट एंड अदर इनिशियल वैल्यूज। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विद द प्रॉप्स, आपको यहाँ पर प्रॉप्स डिफाइन करना है एज आर्ग्यूमेंट एंड शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय कॉलिंग द सुपर प्रॉप्स बिफोर एनीथिंग एल्स। तो कंस्ट्रक्टर जिसमें प्रॉप्स जाएगा, देन इमीडिएट उसके बाद हमने सुपर, उसमें अपने प्रॉपर्टीज को पास कर लेना है प्रॉप्स को, जो कि प्री डिफाइन होता है। दिस विल इनिशिएट द पेरेंट कंस्ट्रक्टर मेथड एंड अलाउज द कंपोनेंट टू इनहेरिट मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। सो एग्जांपल, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बाय रिएक्ट एवरी टाइम यू मेक अ कंपोनेंट। सो यहाँ पर हमने अपना कंपोनेंट डिफाइन किया है हेडर के नाम से, उसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर मेथड को डिफाइन किया है और उसके अंदर हमने जाके अपना दिस डॉट स्टेट में फेवरेट कलर को रेड सेट किया हुआ है, दिस डॉट स्टेट में हमने फेवरेट कलर को यहाँ पर रेंडर कराया और हेडर कंपोनेंट को हमने रेंडर कर दिया। तो जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्टर जो होगा वो आपको रेंडर्ड मिल जाएगा इसके अंदर। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इसको। यहाँ आएंगे इंडेक्स फाइल के अंदर, हम लोग इसको करेंगे कॉल। ऑलरेडी आप इसको चला चुके तो इसका आउटपुट आपको मिल ही जाएगा, माई फेवरेट कलर इज रेड, आपको इसका आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पर ज़रा ट्राई करें जाके, इस तरह से हमें डिस्प्ले होगा। तो इस फाइल को हम यहाँ से करेंगे कॉपी और सोर्स में जाके हम लोग इसको करेंगे कॉल और इसको हम लोग यहाँ पर नेम डिफाइन कर देंगे demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर लाइफ साइकिल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर डॉट जेएस, ये चीज़। थ्योरी पार्ट पर आएंगे। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। इसके बाद है हमारा दूसरा एग्जांपल, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। द गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग द एलिमेंट्स इन द डोम। दिस इज द नेचुरल प्लेस टू सेट द स्टेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इनिशियल प्रॉप्स। यहाँ पर हमारा टाइपो एरर हुआ है, इसको हम लोग सही करेंगे। अपने यहाँ पर आइए क्लास के अंदर और टॉप में जाके हम यहाँ पर फाइंड करेंगे गेट ड्राइव्ड, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे और ये हमारा सही हो गया आउटपुट में। परफेक्ट। It takes state as an argument and returns an object with changes to the state. The get derived state from props method is called right before the rendering method. तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ये वाला पार्ट और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे अपना रेंडर मेथड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हमने कंस्ट्रक्टर में अपना जो कलर डिफाइन किया है सुपर वगैरह के अंदर, हमने यहाँ पर फेवरेट कलर क्या लिखा है, रेड। स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, प्रॉप्स एंड स्टेट हमने यहाँ पर रिटर्न किया फेवरेट कलर प्रॉप्स डॉट फेवरेट कलर। तो ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया फेवरेट कलर, इससे क्या होगा कि हमारा जो कलर होगा वो अपडेट हो जाएगा जो हमारा पहले से चल रहा है फेवरेट कलर। तो हमने फेव कलर येलो कहाँ से पुश किया, इसको यहाँ से। ज़रा ट्राई करके देखो, करेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, रन। तो चलिए यहाँ पर आइए इंडेक्स फाइल, इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे अपडेट, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, सक्सेसफुली रन हो रहा है। रन करने के बाद आपने इसको जाके यहाँ पर चेक करना है
आप देख सकते हैं माय फेवरेट कलर इज़ येलो, रेंडर हो रहा है इंस्टेड ऑफ रेड। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और आप ब्राउज़र में जाकर इसको चेक करते हैं तो ये हमारा कलर क्या है, रेड। तो यानी कि आपके प्रोग्राम में अगर कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है और आप कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं तब आप क्या लिखेंगे, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो ये उसी फेवरेट कलर को अपडेट कर देता है, जहाँ पर रेड है वहाँ पर फेवरेट कलर के अंदर में डिफाइन किया प्रॉप्स डॉट फेवरेट कलर की प्रॉपर्टी आप यहाँ से अपडेट करेंगे तो ये आपका अपडेट कर देगा, उसको ओवरराइट कर देगा उस केस में। सो एग्जाम्पल को सेव करेंगे, कॉपी करेंगे, अपनी फाइल में लाके सोर्स में कॉल करेंगे और इसको हम लोग नेम डिफाइन करेंगे, demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर लाइफ साइकिल अंडरस्कोर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एक्सटेंशन डॉट जेएस। फाइल को सेव एंड क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट रेंडर आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर ही रखा है, हर बार हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो रेंडर पर आते हैं। द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड इज द मेथड दैट एक्चुअली आउटपुट्स द HTML टू द डोम। तो रेंडर इसलिए हमें लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि नहीं तो आपका डोम पर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। अ सिंपल कंपोनेंट विद अ सिंपल रेंडर मेथड हमने यहाँ पर डिफाइन किया जैसे कि इस तरह से, और ये मैसेज हमें ब्राउज़र के उसमें डिस्प्ले हो जाता है। सो कॉपी करेंगे इस एग्जांपल को और यहाँ से हम लोग जाके इसको इधर कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद आप देखेंगे दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द हेडर कंपोनेंट, और ब्राउज़र में आप जाके यहाँ पर अपना चेक करेंगे तो ये देखिए आपका मैसेज इस तरह से आपको रिटर्न आ रहा है इसमें। तो चलिए इस फाइल को हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर जाके सोर्स में कर लेते हैं कॉल और इसका हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे, demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर लाइफ साइकिल अंडरस्कोर रेंडर। तो यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया हुआ है, नॉर्मल जैसा आप अपना अभी तक डिफाइन करते आए हैं क्लास के अंदर वैसे ही सेम आपका आउटपुट है, देयर इज़ नो चेंज। नेक्स्ट हमारा था कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पर आइए। द कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड। There, this is where you run statement that requires that the component is already placed in the DOM. At first my favorite color is red but gives me a second and it is yellow instead. So import react from react सब कुछ सेम है। यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया है अपना हेडर क्लास, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया कंपोनेंट डिड माउंट। हम ये चाहते हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड्स मेरा जो कंपोनेंट है वो अपडेट हो जाए। सो फॉर दिस इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम लोग जाके इसको सेव एंड क्लोज कर लेंगे और इस फाइल में अपने कोड को कॉल कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर हमारा फेवरेट कलर रेड है बट हमें येलो कलर रिटर्न होने वाला है 2 सेकंड के बाद में, बट 2 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको येलो दिखाई दे रहा होगा। आप रिफ्रेश करिए, देखिए रेड 1 2 येलो, इस तरह से आपका कंपोनेंट डिड माउंट बेसिकली वर्क करता है, ठीक है। तो इस फाइल को आपने कॉपी कर लेना है और इसको हम लोग यहाँ से रन करा लेंगे। कॉपी पेस्ट लिखेंगे demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर लाइफ साइकिल अंडरस्कोर कंपोनेंट डिड माउंट डॉट जेएस। कंट्रोल एस। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक आता है अपडेटिंग। अपडेटिंग के अंदर अगेन फिर आपको 5 डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कंपोनेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग अपडेटिंग वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से इसमें काम होता है। सो इसमें भी आपको गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट, ये आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।